career in government जासूसी, intelligence requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। कादिर खान ने आहिस्ता से औलख निरंजन का नारा लगाया। मैं समझ गया कादिर खान ने मेरे सामने क्या तजवीज़ रखी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जय शिव शंकर, आ जाओ। मैंने शैव देवता का त्रिशूल जो कादिर खान के हाथ में था उससे लेकर अपने हाथ में पकड़ लिया। मेरे एक हाथ में पीतल का लोटा था जिसमें पानी था और रतन जोत के कुछ फूल पड़े थे। मैं आगे आगे था, कादिर खान मेरे पीछे पीछे चल रहा था। हम जोगियों के बेस में बड़े सुकून से चलते पहाड़ी पगडंडी से उतरकर कैबन के सैन में आ गए। इस दौरान वो मुलाजिम जो खच्चर लेकर दूसरी तरफ गया था वापस आ रहा था। वो भी हिंदू था। अपने सामने बगीचे में दो जोगी सन्यासियों को देखा तो हाथ बांध कर खड़ा हो गया और सर झुकाकर हमें जय शिव शंकर कहा। मैंने हाथ ऊपर उठाकर कहा, तेरा कल्याण हो बच्चा। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के मुताबिक वहीं ज़मीन पर बैठ गए। मुलाजिम बोला, महाराज मैं आपके लिए भोजन पानी का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने कहा, बच्चा तुम्हारी मालकिन कहाँ है? उसको जाकर कहो कि शिवजी महाराज ने उसके नाम एक संदेश भेजा है जो हमें खुद उसको देना है। मुलाजिम ये कहकर जल्दी से कैबनुमा मकान के अंदर चला गया कि महाराज मैं अभी मालकिन को खबर करता हूँ। कादिर खान ने मेरी तरफ झुककर कहा, तुम सूरत हाल को संभाल लोगे ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? मैंने उसे तसल्ली दी, तुम बेफिक्र रहो कादिर भाई, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। दूसरे लम्हे कमरे में से वही औरत बाहर निकली। वो सिगरेट पी रही थी। उसका लिबास अभी तक वही बुनियान पतलून ही था। उसने लिबास तब्दील नहीं किया था। हमें देखकर औरत ने हमें प्रणाम किया और पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? उसका अंदाज बता रहा था कि वो बड़े शहर की रहने वाली है और हम जैसे साधु सन्यासियों का उस पर ज़्यादा असर नहीं होता। मैंने अपना त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, तू सावित्री है, तू सावित्री है। पिछले जन्म में तू अपने सत्यादान से बिछड़ गई थी। तेरा अगला जन्म आकाश की अप्सरा का होगा। मैं तेरे माथे पर लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। तू अगले जन्म में आकाश के देवताओं के दरबार में रक्स किया करेगी। औरत पर मेरे जुमलों का असर होना शुरू हो गया था। उसने सिगरेट का कश लगाया तो मैंने कहा, सवित्री ये सिगरेट दोज़ख की आग का धुआं है। ये तुझे तेरे सत्यादान से 10 जन्मों तक मिलने नहीं देगा। इसको फेंक दे, फेंक दे। ऐसा मैंने जानबूझकर ये देखने के लिए कहा था कि उस पर मेरी तकरीर का कितना असर हुआ है। औरत ने फौरन सिगरेट फेंक दिया और हाथ जोड़कर बोली, महाराज पधारिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? वो हमें कैबन के अंदर ले गई। कमरा बड़ा सजा हुआ था। दीवारों पर रक्स करती हुई बम्बई की फिल्म एक्ट्रेसों की तस्वीरें थीं। मैंने अंदर जाते ही अदाकारी शुरू कर दी। पीतल के लोटे में से चुल्लू में पानी लेकर इधर उधर छिड़का, रतन जोत के 3-4 फूल फेंके और त्रिशूल वाला बाजू बुलंद करके कहा, सवित्री तू धन्य है धन्य। मैं देख रहा हूँ कि तेरा अगला जन्म अप्सराओं की मलका का होगा। तू भगवान शिवा के दरबार में रक्स किया करेगी। दूसरे जन्म में आकाश की अप्सरा यानी आकाश के सबसे बड़े देवता शिवा महाराज के दरबार में बतौर शाही रकासा के रक्स करना। एक रक्स करने वाली तवाइफ के लिए बहुत बड़ा और बुलंद मुकाम था। वो औरत खुश होकर बोली, महाराज मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने अपने माथे पर लगे हुए तिलक पर उंगली रखकर उसका थोड़ा सा रंग उंगली पर लगाया और उसे औरत के माथे पर लगा दिया। वो तो मेरे आगे पीछे जा रही थी। कादिर खान मेरे पीछे हाथ बांधे अदब से खड़ा था। औरत ने कहा, महाराज यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए हलवा पूरी लाती हूँ। मैं सोफे पर और कादिर खान मेरे कदमों में बैठ गया। मैंने कहा, बालका हमें खाने पीने की इस वक्त हाजत नहीं है। हम तेरी जन्म कुंडली देकर तुझको बधाई देने आए हैं कि तू जन्म जन्म के बंधन से आज़ाद हो गई है। तूने शक्ति पा ली है। जो औरत शिवा भगवान की नर्तकी बन जाती है उसका आगे कोई जन्म नहीं होता। वो शक्ति पा जाती है और सदा स्वर्ग में रहती है। इसके साथ ही मैंने संस्कृत के श्लोक गाकर पढ़ने शुरू कर दिए। इत्फाक से उस औरत का असल नाम भी सावित्री ही था। उसने अपना दूसरा नाम कामनी देवी रखा हुआ था। मैंने सत्यादान सावित्री के हिंदू माइथोलॉजी की कहानी का सहारा लेकर उसे सावित्री कहकर पुकारा था। उस देवमलाई कहानी की हीरोइन का नाम सावित्री था, जिसने अपने खावंद सत्यादान की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन हुस्ने इत्फाक से उस औरत का नाम सावित्री निकल आया। वो हमारी आवभगत में लग गई। मैंने कहा, नहीं बालका, हमारे पास इस वक्त टाइम नहीं है। हमें आकाश पर भगवान शिवाजी के दर्शन करने जाना है। हम कल इसी वक्त तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे। हमारा आशीर्वाद मिलने के बाद तेरी किस्मत खुल जाएगी। तू बम्बई की सबसे मशहूर और मालदार नर्तकी बनकर उभरेगी। जय शिव शंकर। चल बालके,
मैंने कादिर खान की तरफ देखकर कहा। हम दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तो सावित्री नायका ने मेरे कदम छूकर कहा, महाराज अपनी बालिका को भूल न जाइएगा, कल मेरे गरीब भवन पर जरूर पधारिएगा। मैंने कहा, हम अविश आएंगे। और मैं जय शिव शंकर बोलता वहां से चल पड़ा। जब तक हम सवित्री के कैबिन से दूर नहीं हो गए मैं बराबर जय शिव शंकर का आलाप करता रहा। जब हम वहां से काफ़ी दूर निकल आए तो मैंने कादिर खान से पूछा, कादिर भाई क्या ख्याल है? वो खुश होकर बोला, भाई तुमने तो कमाल की अदाकारी की है, अब ये औरत हमारे हाथ से बिल्कुल नहीं जाती। हम दूसरे दिन पूरी तैयारी करके वहां आ गए। वो भी हमारा बेचैनी से इंतजार कर रही थी। उसने तरह तरह के पकवान पका रखे थे। हमारे पांव छूकर स्वागत किया। मैंने उसके माथे पर टीका लगाया। हम कमरे में आकर बैठ गए। मैंने अपनी गोडरी में से एक पोथी निकाली और सवित्री से कहा, सवित्री बालिका, आज हम तुम्हें शिव भगवान के दर्शन करवाने आए हैं। वो नायिका तो खुशी से लौटपाट हो गई। मैंने कहा, इस पोथी में आकाश की तमाम अप्सराओं नर्तकियों की जन्म कुंडलियां हैं। इसमें तुम्हारी जन्म कुंडली भी है। मेरे सामने आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें भगवान शिवा के दर्शन करा दूंगा। तू बड़ी भागवान है। ओम हरि तत्सत, ओम हरि तत्सत। मैंने यूं ही पोथी के वर्ग उल्टने शुरू कर दिए। फिर एक सफ़े को गौर से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी आवाज़ को ज़्यादा गंभीर बनाते हुए नफ़ी में सर हिलाया और कहा, सवित्री, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे और भगवान शिवा के दरमियान 7 औरतें दीवार बनकर खड़ी हैं। सवित्री नायिका का चेहरा उतर गया। मैंने पोथी बंद कर दी और उससे सवाल किया, सवित्री, क्या यहाँ तुम्हारे साथ 7 नर्तकियाँ भी रहती हैं? वो फौरन बोली, हाँ महाराज, 7 लड़कियाँ हैं, मैं उन्हें डांस वगैरह सिखाती हूँ। मैंने जय शिव शंकर का नारा लगाकर कहा, मेरी पोथी कभी गलत नहीं कहती सवित्री। ये 7 लड़कियाँ तुझे शिव शंकर भगवान से कभी नहीं मिलने देंगी। ये तेरी दुश्मन हैं। ये चाहती हैं कि अगले जन्म में खुद भगवान शिवा के दरबार में नर्तकियाँ बन जाएं। सवित्री परेशान हो गई और कहने लगी, महाराज, इसका कोई उपाय नहीं है। मैंने कहा, है उपाय, हमने तुम्हारी खातिर इसका उपाय तलाश कर लिया है। ये उपाय खुद भगवान शिवा ने हमारे दिल में डाला है। सवित्री ने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज, मुझे बताइए, मुझे उपाय बताइए, मैं इसके लिए हर तरह का बलिदान देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, सवित्री, बलिदान देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तेरी खातिर हम बलिदान देंगे। हाँ, तुझे सिर्फ एक काम करना होगा। हुक्म करे महाराज, सवित्री ने आइजी से कहा। मैंने सब कुछ सोच रखा था। मैंने उससे पूछा, सवित्री, क्या ये 7 लड़कियां अंगियां पहनती हैं? उसने जवाब दिया, हाँ महाराज, 7 अंगियां पहनती हैं। मैंने बालू हवा में लहराते हुए कहा, बस बस सवित्री, समझो तुम्हारा काम हो गया। फौरन उन 7 लड़कियों की अंगियां लाकर मुझे दे। मैं उन पर एक मंत्र पढ़कर फूंकूंगा, फिर एक रात का अभ्यास करूंगा, फिर तुझे 7 की 7 अंगियां वापस कर दूंगा। इसके बाद उन 7 लड़कियों की दीवार तेरे रास्ते से हट जाएगी और तू शिवा भगवान के दर्शन भी करेगी और दूसरे जन्म में शिवा भगवान की नर्तकी भी बन जाएगी। सवित्री बोली, महाराज, मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं कल ही उन लड़कियों की अंगियां उतरवा कर अपने पास रख लूंगी। ये काम मैं कर सकती हूँ। वो मेरा हर हुक्म मानती हैं। मैंने कहा, धन है, तू धन है बालके। बस हम कल इसी वक्त तुम्हारे भवन पर आएंगे और 7 अंगियां अपने साथ ले जाएंगे, फिर तेरा कल्याण हो जाएगा। जय शिव शंकर, जय माता भवानी। अब हम चलते हैं, कल आएंगे। सवित्री हाथ बांधकर खड़ी हो गई। महाराज, भोजन तो करते जाएं। मैंने आपकी खातिर अपने हाथ से कचौरियाँ बनाई हैं। मैंने दिल में कहा, कमबख्त, हम मुसलमान पुलाव जर्दा और मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, ये कचौरियाँ तेरा बाप खाएगा। मगर हमें भूख लग रही थी। मैंने और कादिर खान ने कचौरियों से ही पेट भर लिया और वापस चल पड़े। सवित्री हमें पहाड़ी पगडंडी तक छोड़ने आई। कादिर खान पगडंडी का मोड़ मुड़ते ही मेरे साथ चलने लगा और मैंने उससे पूछा, क्या सब काम ठीक हो गया? उसने जवाब दिया, बिल्कुल 100% ठीक हुआ है। कादिर खान ने मुझे बता दिया था कि हमारे पास इन पाकिस्तान दुश्मन औरतों को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ एक ही सांप है। अगर हमने इन औरतों की साड़ियाँ वगैरह उसे सुंघाई तो उसमें इतना जहर पैदा नहीं हो सकेगा कि वो एक ही वक्त में इन 7 लड़कियों को डस सके। इसके लिए ज़रूरी था कि उन लड़कियों की उतरी हुई अंगियाँ उसे सुंघाई जाएँ। अंगिया में औरत के जिस्म की बड़ी तेज़ बू होती है। ये बू सूखने के बाद सांप में इतना जहर पैदा हो जाएगा कि वो एक ही वक्त में 2 दर्जन इंसानों को मौत के घाट उतार सकेगा। दूसरे दिन हम शाम के बाद सवित्री के पहाड़ी कैबिन में पहुंच गए। उसने हमारे पांव छूकर हमारा स्वागत किया और हमें कमरे में ले जाकर बिठाया। मैंने पूछा, सवित्री, क्या तू लड़कियों की अंगियां ले आई है? वो बोली, हाँ महाराज, मैं अभी लाती हूँ। वो उठकर एक अलमारी की तरफ गई। उसे खोलकर उसमें से एक थैला निकाल कर ले आई। थैला मेरे सामने रखकर बोली, महाराज, इसमें 7 लड़कियों की अंगियां हैं। मैंने थैला उल्टा दिया। उसके अंदर से लाल, पीले, हरे और स्याह रंग की जनाना अंगियां बाहर निकल आईं। मैंने पूछा, बालका, ये नई अंगियां तो नहीं है ना? सवित्री ने फौरन कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने खुद उनके जिस्मों से अपने सामने उतरवाई हैं। महाराज, सब उन लड़कियों की पहनी हुई अंगियां हैं।
तब ठीक है, अब तू फिक्र मत कर। समझ तेरे और भगवान के दरमियान जो दीवार खड़ी थी वो हट गई है। अब मुझे इस पर मंत्र पढ़कर अभ्यास करने दे। जय सिया सवित्री, जय सिया सवित्री। मैंने सातों लड़कियों की रंग बिरंगी अंगियां थैले में डाल दी और थैला कादिर खान की तरफ उछाल कर कहा, बच्चा इसको अपने पास रख ले। आधी रात में जब मैं यज्ञ कर रहा हूँगा तो मुझे दे देना। कादिर खान ने थैला पकड़ लिया और बोला, जो आ गया महाराज। मुझे ये फिक्र थी कि कहीं रात को लड़कियां इधर उधर न हो जाएं। मैंने सवित्री से पूछा, सावित्री ये तेरी दुश्मन लड़कियां कहीं चली तो नहीं जाएंगी? वो बोली, नहीं महाराज, इन्हें कहाँ जाना है, वो अभी 7-8 दिन इसी जंगल में रहकर मुझसे डांस सीखेंगी। मैं मुतमईन हो गया। कादिर खान की तरफ निगाह डाली तो वो मुझे आंखों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। गौर किया तो वो सवित्री के सीने की तरफ इशारा कर रहा था। मैं फौरन समझ गया कि ये क्या कह रहा है। मैंने गौर किया कि क्या मुझे वो कुछ करना चाहिए जो कादिर खान कह रहा है। थोड़ी देर सवित्री से बातें भी करता रहा और सोचता भी रहा। आखिर मैंने कादिर खान के हक में फैसला करते हुए सोचा कि ये औरत भी फसाद की जड़ है। अगर ये जिंदा रही तो दूसरी तवाइफों की तरबियत करके उन्हें भी जासूसी के लिए पाकिस्तान भिजवा सकती है। मैंने सवित्री की तरफ झुककर उसको गौर से देखा। सवित्री कुछ घबरा गई और बोली, महाराज क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने कहा, सवित्री तुझसे कोई गलती नहीं हुई, गलती मुझसे हो गई है। बात यह है कि मैं भूल गया हूँ कि इन अंगिया पर अभ्यास करने के बाद तुम्हारी अंगिया पर मंत्र पढ़कर फूंकना भी जरूरी है। इसलिए बालका तू अपनी अंगिया भी उतार कर मुझे दे दे। सवित्री शर्मा गई। अगरचे वो एक तजर्बाकार पेशावर तवैस थी मगर आखिर औरत थी और औरत के अंदर थोड़ा बहुत शर्मो हया का मादा जरूर बाकी रहता है। मैंने कहा, शर्माओ नहीं बालका, अपने गुरुदेव से मत शर्माओ। हम तो साधु सन्यासी लोग हैं, हमसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। वो बोली, बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी अंदर जाकर अपनी अंगिया उतार कर लाती हूँ। मुझे ख्याल आया कहीं ये औरत कोई धोबी की धुली हुई अंगिया न ले आए। मैं इस ख्याल से कि कौन अंगिया उतारने की बक बक करे। मैंने कहा, नहीं सवित्री, अगर तुझे जन्म जन्म के बंधन से शक्ति हासिल करनी है, अगर तुझे भगवान शिवा के दर्शन करने हैं तो तुझे मेरे सामने अपनी अंगिया उतार कर मुझे देनी होगी। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो मेरा सारा प्रयास भंग होकर रह जाएगा। ये सुनकर सवित्री तवैफ के पास जो थोड़ी बहुत शर्मो हया थी उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। उस वक्त वो रेशमी मर्दाना कमीज और पतलून में थी और कहने लगी, जो हुक्म महाराज, और उसने फौरन अपनी रेशमी कमीज उतार दी। मैंने देखा कि उसका जिस्म काफ़ी सेहतमंद था। उसने स्याह रंग की अंगिया पहनी हुई थी। उसने बड़े आराम से अपनी अंगिया अपने जिस्म से अलग की और मेरे पास रखते हुए बोली, ये लीजिए महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना आपकी दासी का फर्ज है। सावित्री ने अपनी उतारी हुई रेशमी कमीज जो उतारते वक्त उल्टी हो गई थी को सीधा किया और बड़े आराम से उसे दोबारा पहन लिया। वो साथ साथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती भी जा रही थी। इस पेशावर तवैफ की नीयत काफ़ी बदल चुकी थी मगर मेरी नीयत नहीं बदली थी। मैंने उसकी अंगिया कादिर खान के हवाले की और कहा, बच्चा सत्ती सवित्री की अंगिया भी अपने थैले में संभाल कर रख ले। कादिर खान ने फौरन सवित्री की अंगिया भी थैले में डाल दी। अब हमारा वहाँ सिवाय पेट पूजा के और कोई काम नहीं था। सवित्री ने उस रात भी हमारे वास्ते तरह तरह के पकवान पकाए हुए थे। उसने हमारे आगे खाना लगवा दिया। हम दोनों खाना खाने लगे। सवित्री मेरे सामने बैठी मुझे मानी खेज नज़रों से देखे जा रही थी। मैं उसकी नज़रों की ज़ुबान को समझता था मगर मैं एक आला मकसद लेकर दुश्मन के इलाकों में आया हुआ था। उस आला मकसद का तकाजा था कि मैं हर किस्म की लज्जत परस्तियों से अपने आप को महफूज रखूं और कोई ऐसी हरकत न करूं जो खुदा को नापसंद हो और मुझ पर खुदा का अजाब नाजिल हो जाए। क्योंकि मेरा ये ईमान भी था और मेरा ये तजुर्बा भी था कि आदमी अगर कोई गुनाह करता है तो उसे उसकी सज़ा मिलकर ही रहती है। मैंने सवित्री से पूछा, सवित्री यहाँ लड़कियों को फ़ौज के लिए कवायद भी सिखाए जाते हैं? हाँ महाराज, भारत सरकार लड़कियों की फ़ौज भी तैयार कर रही है। सवित्री मुझसे असल बात छुपा गई थी। मैंने पूछा, लेकिन इन औरतों को डांस क्यों सिखाया जाता है? क्या ये लड़कियाँ महाज जंग पर डांस किया करेंगी? सवित्री ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। हमें भी इन लोगों ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लड़कियों को भारतीय फौजी अफसरों का दिल बहलाने के लिए भर्ती किया जाएगा। नारायण नारायण, मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, क्या कल युग यानी ज़माना आ गया है? रात ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी कि हम सवित्री के यहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में मैंने कादिर खान से पूछा, क्या इस औरत को हलाक करना ज़रूरी है कादिर भाई? तो वो बोला, जहर तैयार करके दूसरों को पिलाने वाला जहर से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जहर तो सिर्फ एक आदमी को मारता है मगर जहर तैयार करने वाले के हाथों कोई भी महफूज नहीं होता। इसके बाद मैंने कादिर खान से इस बारे में कोई बात न की। हम वहाँ से सीधे वापस नवाब साहब के कॉटेज पर आ गए। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। मैंने कादिर खान से पूछा कि अब उसका क्या प्रोग्राम है, तो वो कहने लगा, तोपों का रुख दुश्मन की तरफ कर दिया गया है, टारगेट रजिस्टर्ड हो गए हैं, अब फायरिंग शुरू हो जानी चाहिए। ओके। कादिर खान कोठरी के कोने में जाकर सांप का डब्बा उठा कर ले आया। डब्बे के अंदर सांप फुनकार रहा था और कादिर खान बोला,
इसको यहूदी इंस्ट्रक्टर के जिस्म की बू बड़े करीब से आ रही है। सांप इस वक्त अपने टारगेट के करीब पहुंच चुका है। अब ये चाहता है कि इसे छोड़ दिया जाए। फिर वो सांप से बातें करने लगा। घबराते क्यों हो? 2-4 और दुश्मनों के कपड़े सूंघ लो। आज रात तुम्हें कुछ और पाकिस्तान के दुश्मनों को ठिकाने लगाना है। जरा सब्र करो, जरा सब्र करो। मैंने कहा, सांप को लड़कियों की अंगियां कैसे सूंघाओगे? कादिर खान इस दौरान थैले को खोलकर लालटेन की रोशनी में थैले के अंदर रंग बिरंगी अंगियाओं का मुआयना कर रहा था। सांप को डब्बे से निकालना खतरनाक होगा। डब्बा छोटा है, ये बाहर आकर हमें भी डस सकता है। इसको डब्बे से मैं थैले में डाल दूंगा। डब्बे के सुराखों में से इसको लड़कियों की अंगियाओं की बू पहुंच जाएगी। कपड़े के इस टुकड़े में औरत के जिस्म की बड़ी तेज बू रची होती है। सांप इसे बड़ी जल्दी सूंघ लेता है। कादिर खान ने डब्बे को खोलने के बजाय उसे बंद का बंद अंगियाओं वाले थैले में डालकर थैले का मुंह बंद कर दिया। थैले का मुंह बंद करने की देर थी कि थैले के अंदर सांप की फुनकारों ने शोर मचा दिया। ऐसा लग रहा था कि सांप अभी डब्बे को तोड़कर थैले से बाहर निकल आएगा। कादिर खान थैले के पास ही बैठा उसे गौर से देख रहा था और कहने लगा, कम से कम आधा घंटा डब्बा थैले के अंदर ही रहेगा। मैंने कहा, मैं इतनी देर में हिंदी में मजमून कागजों पर लिख लेता हूँ। कादिर खान बोला, हाँ। अलमारी में से रजिस्टर और बाल पॉइंट निकाल कर मजमून तैयार करके उसकी 9 कापियाँ तैयार कर लो। 7 कागज लड़कियों के लिए, एक यहूदी इंस्ट्रक्टर की लाश और एक सावित्री की लाश के गले में बांधने के लिए। मैंने अलमारी में से खाली सफ़ों वाला रजिस्टर निकाल लिया और गहरे स्याह बाल पॉइंट कलम से हिंदी का एक मजमून लिखकर कादिर खान को दिखाया। वो हिंदी पढ़ लेता था। ये मजमून मैं पहले भी बम्बई वाले ट्रेनिंग सेंटर के दहशतगर्दों की लाशों के गले में डालने के लिए लिख चुका था। उसमें यही लिखा था कि हम भारत की एक मुस्लिम तंजीम की तरफ से खबरदार करते हैं कि हम भारत सरकार के इस्लाम दुश्मन मनसूबों को खाक में मिलाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर आइंदा भारत के मुतअस्सिब और पाकिस्तान दुश्मन सरकार की तरफ से इस किस्म का कोई नापाक मनसूबा बनाया गया तो उन औरतों का भी यही अंजाम होगा। मैंने उस मुख्तसर मजमून की 9 कापियाँ तैयार करके उनमें नायलून के धागे परो दिए। कादिर खान बोला, सांप ने जितनी बू सूंघनी थी सूंघ ली है। मैं इसे अब छोड़ने लगा हूँ। तुम्हारे ख्याल में 7 लड़कियाँ और यहूदी इंस्ट्रक्टर कैंप में ही होंगे ना? मैंने कहा, लगता तो यही है, आगे खुदा बेहतर जानता है। कादिर खान ने थैले में हाथ डालकर सांप का डब्बा निकाल लिया और कहने लगा, अब हमें अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। हमने कोठड़ी की लालटेन बुझा दी, बाहर निकलकर कोठड़ी को ताला लगाया और ट्रेनिंग कैंप की तरफ रवाना हो गए। हम चाहते थे कि सांप को टारगेट के ज़्यादा से ज़्यादा करीब जाकर छोड़ा जाए। हम उसी पहाड़ी पर आ गए जहाँ से हमें नीचे कैंप की बैरकें और सावित्री के कैबन के बाहर जलती लालटेन की रोशनी साफ नजर आ रही थी। यहाँ बिजली नहीं थी और रात को लालटेन और लैंप रोशन किए जाते थे। कादिर खान ने कहा, मैं सांप को छोड़ने लगा हूँ, तुम परे हटकर खड़े हो जाओ। मैं पीछे हटकर खड़ा हो गया। कादिर खान ने थैले में से डब्बा निकाल लिया, फिर बड़ी एहतियात के साथ उसका ढक्कन अलग किया और जल्दी से सांप को नीचे ढलान की तरफ फेंक दिया। सांप की फुनकार की आवाज़ बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। रात की तारीकी में सांप के नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम दरख्तों की ओट में बैठ गए और नीचे कैंप की तरफ देखने लगे। कैंप की बैरकों के कोनों पर लैंप रोशन थे, जिनकी रोशनी बहुत धुंधली थी। कादिर खान कहने लगा, हमारी इतला के मुताबिक इन बैरकों में से एक बैरक में 7 लड़कियां रात को सोती हैं। एक बैरक में यहूदी इंस्ट्रक्टर होता है और दूसरे मुलाजिम भी वहीं सोते हैं। मैंने कहा, मेरा ख्याल है सांप उन नौकरों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कादिर खान कहने लगा, सांप को हमने 2 दिन तक भूखा प्यासा रखा है। वैसे सांप कई दिन तक थोड़ी सी ऑक्सीजन पर जिंदा रह सकता है और खाए बगैर भी कई दिन निकाल लेता है, मगर ये सांप जो सबसे ज़्यादा जहरीला है और छोटा है, इसके अंदर जहर की बहुत सख्त गर्मी खुश्की होती है। इसको दिन में 3 बार प्यास लगती है। इसे पानी नहीं मिला, ये पागल हो चुका है। जिनकी मुंह पर ये जा रहा है उनको तो ये हर हालत में मार डालेगा, लेकिन इसके रास्ते में कोई दूसरा आदमी भी आया तो ये उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये अपने टारगेट के खून से अपनी प्यास बुझाएगा। इसके बाद ये सावित्री के मकान पर आ जाएगा ना? मेरे सवाल के जवाब पर कादिर खान ने कहा, बहुत मुमकिन है कि ये सबसे पहले सावित्री को डसे, क्योंकि उसका कैबन रास्ते में ही आता है। लेकिन ख्याल ये है कि ये सबसे पहले यहूदी इंस्ट्रक्टर को निशाना बनाएगा, क्योंकि उसकी तलाश में ये एक मुद्दा से भटकता फिर रहा है। बहरहाल हमें कुछ देर इसी जगह बैठकर इंतजार करना होगा। रात गुजरती जा रही थी, किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जंगल ऐसे सुनसान था जैसे उसे भी सांप सूंघ गया हो। बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि नीचे कैंप में से कुछ आवाज़ें बुलंद हुईं। ये आवाज़ें आदमियों की थीं। कादिर खान ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, लगता है कि नौकरों की आंख खुल गई है। आवाज़ें जैसे ही एक बार से बुलंद हुई, हमेशा के लिए फिर खामोश हो गईं। कादिर खान मुस्कुराया और कहने लगा, सांप ने कैंप का टारगेट मार लिया है। कैंप के सारे मर्दों और लड़कियों को उसने डसकर हलाक कर दिया है। चलो नीचे चलकर पता करते हैं। वो थैला हमारे पास ही था जिसमें लड़कियों और सावित्री की अंगियां थीं। सांप वाला खाली डब्बा भी और छोटे कागज भी थे, जिन्हें हमने लाशों की गर्दनों में डालना था। हम बड़ी एहतियात से अंधेरे में पहाड़ी की ढलान उतरकर नीचे कैंप में आ गए। ये बिल्कुल वही मंजर था जो इससे पहले मैं बम्बई वाले ट्रेनिंग सेंटर में रात को देख चुका था। वहाँ कोई गार्ड नजर नहीं आ रहा था।
हम एक बैरक का दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो देखा कि लालटेन जल रही थी और एक चारपाई पर एक गोरे आदमी की लाश पड़ी थी। हमने करीब जाकर देखा तो उसे पहचान लिया। ये यहूदी इंस्ट्रक्टर जोसेफ की लाश थी। लाश पत्थर बन चुकी थी। सांप ने सबसे पहले शायद इसी दुश्मन को डसा था। दूसरी बैरक में गए तो वहाँ 3 मुलाजमों की लाशें ज़मीन पर इधर उधर पड़ी थीं। एक लाश के हाथ में अभी तक लकड़ी का डंडा था। लगता था कि उन्होंने सांप को मारने की कोशिश की थी कि सांप ने उन्हें भी डसकर हलाक कर दिया। हमने वापस जाकर यहूदी जोसेफ की गर्दन में लिखा हुआ कागज़ नायलॉन की रस्सी से लटका दिया। इसके बाद हम कोने वाली बैरक में गए। यहाँ बड़ा दर्द अंगेज मंजर था। सातों की सातों तवाइफ लड़कियाँ अपनी अपनी चारपाइयों पर मुर्दा पड़ी थीं। उनकी लाशें भी सांप के डसने से पत्थर बन चुकी थीं। हमने जल्दी जल्दी उनकी गर्दनों में भी लिखे हुए कागज़ के टुकड़े लटकाए और वहाँ से तेज तेज कदमों से बाहर निकलकर ऊपर सवित्री के कैबिन की चढ़ाई चढ़ने लगे। सवित्री का सिर्फ एक ही बूढ़ा मुलाजिम था। वो कहीं नजर न आया। कैबिन में अंधेरा था। बाहर जो लैंप जल रहा था उसकी कमजोर रोशनी में सैन का बगीचा सुनसान पड़ा था। हमने दरवाजे को खोलना चाहा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। हम दूसरी तरफ से गए जिधर खिड़की थी। खिड़की भी बंद थी। हम बूढ़े मुलाजिम की कोठरी की तरफ बढ़े। कोठरी भी खाली पड़ी थी। खुदा जाने नौकर कहाँ चला गया था। उसकी लाश भी कहीं नहीं पड़ी हुई थी। हमने बड़ी मुश्किल से सवित्री के कमरे के दरवाजे का ताला अंदर सलाख डालकर तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। अंदर छोटा सा लैंप रोशन था। उसकी रोशनी में हमने सवित्री को देखा कि पलंग पर इस तरह मुर्दा पड़ी थी कि उसका आधा धड़ पलंग की पट्टी से नीचे लटका हुआ था। ऐसे मालूम होता था कि सांप की फुनकार सुनकर उसने पलंग से उठकर दौड़ने की कोशिश की होगी कि सांप ने उसे पलंग से नीचे उतरने की मोहलत न दी और वहीं डसकर हलाक कर दिया। हमने सवित्री के गले में कागज का टुकड़ा लटकाया और वहां से बाहर निकल आए। अभी हम सवित्री के मकान के सैन में ही थे कि हमें सांप की फुनकार सुनाई दी। कादिर खान वहीं रुक गया और अंधेरे में देखने लगा। सांप यहीं है, मगर वो हमारी तरफ क्यों आ रहा है? ऐसी हालत में सांप वापस अपने स्पेरे की तरफ नहीं आया करता। वो पानी की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि इतने आदमियों को डसने से उसके बदन में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो चुकी होती है। मैंने कहा, अच्छा है कि सांप यहीं है, तुम उसे पकड़कर डब्बे में बंद कर लो, ये आगे भी हमारे काम आएगा। कादिर खान ने अंधेरे में मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे तजर्बाकार सपेरों की चमक नजर आ रही थी और वो कहने लगा, मुझे कुछ और ही शुबा है। यहाँ से निकल चलो, मगर एहतियात से चलना। तुम अनाड़ी हो, मेरे आगे आगे चलो। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।